शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर जो लोग एक अरसे से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, या फिर जो लोग नए हैं। शुरुआत करने जा रहा हूँ आज एक मैं नई सीरीज़ की जिसका नाम है 5 मिनट कुरान। इस सीरीज़ में हम लोग कुरान से कुछ इल्म और हिकमत 5 मिनट के अंदर हासिल करने की कोशिश करेंगे। मौजूदा दौर में मुसलमानों ने ख़ास तौर पर कुरान को एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लिया है। जब भी उन्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है खुदा से, तो वो लोग कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और वो खुदा से रिवॉर्ड की तलब हासिल करते हैं। लेकिन कुरान का जो असल मकसद था नाजिल होने का, वो ये नहीं था कि वो लोगों को सिर्फ रिवॉर्ड बांटता फिरे। कुरान का जो असल मकसद था वो लोगों को हिदायत देना था, इंसानियत को हिदायत देना था। इंसानियत को ये बताना था कि किस लिए खुदा ने पूरी क्रिएशन को वजूद दिया है, और कुरान मेनली हम इंसानों को इल्म और हिकमत देता है। इसीलिए हम लोग इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि कुरान का एक्चुअल जो मकसद है उसको पूरा करें। कुरान हमें एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा है हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे, ना कि हम लोग फजूल के रिवॉर्ड सिस्टम के पीछे चलेंगे। आज हम लोग जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी, जिसको कुरान कहता है द बेस्ट स्टोरी। कुरान के 12th चैप्टर में ये स्टोरी मेंशन्ड है और ये स्टोरी जो है बाइबल में भी मेंशन्ड है। प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी बेसिकली शायद आप लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्रॉफिट यूसुफ पैलेस्टाइन में रहते थे अपने फादर और अपने स्टेप ब्रदर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ। जब वो अपने टीनेज में थे तो उनके क्वालिटीज़ को देखकर उनके जो भाई थे वो उनसे काफ़ी जेलस होते थे और उन्होंने इवेंचुअली प्लान किया था कि वो उनको मार डालेंगे। इस प्लान के तहत उन्होंने काफ़ी कुछ साजिश किया और अल्टीमेटली वो एक प्लान में कामयाब हो पाए कि उन्होंने प्रॉफिट यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया। एक सूखा कुआं था एक जंगल में, जहाँ पे उन्होंने वो डाल दिया और उन्होंने छोड़ दिया कि वो जो है अब मर जाएंगे। लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था। खुदा ने उनको प्रोटेक्ट किया। एक कारवां आया और वो कारवां को प्रॉफिट यूसुफ मिले उस कुएं में। उस कारवां ने प्रॉफिट यूसुफ को निकाला वहाँ से और इजिप्ट के बाजार में फिर उनको एज अ स्लेव बेच दिया। जिस शख्स ने प्रॉफिट यूसुफ को खरीदा था वो राजा के दरबार में जाने वाला था, वो राजा का दरबारी था। तो कुछ साल बीतने के बाद प्रॉफिट यूसुफ जब बड़े हुए, जब अपने मैच्योरिटी एज में आए, तब प्रॉफिट यूसुफ की मुलाकात हुई वहाँ के किंग के साथ। और वहाँ के किंग जो थे वो प्रॉफिट यूसुफ के पर्सनालिटी और बिहेवियर को देखते हुए काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने उनको एक अपनी अथॉरिटी में एक पोजीशन दिया, जो कि आज के दौर पे अगर हम लोग देखें तो वो एक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का पोजीशन था। सो एज अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉफिट यूसुफ ने अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाया। जब वहाँ के खेत में काफ़ी सूखापन आया तो उस वक्त में प्रॉफिट यूसुफ ने एज अ लीडर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एज अ मिनिस्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ के लोग जो है काफ़ी उनसे मुतासिर हुए उनके काम से और वो उनको अपना एज अ हीरो मानने लगे। इसी स्टोरी को बयान करते हुए कुरान 12th चैप्टर में फरमाता है कि गॉड डज नॉट वेस्ट द रिवॉर्ड ऑफ दोज हु डू गुड एंड हु आर स्टेडफास्ट एंड हु आर राइटियस। कि खुदा उन लोगों के परिश्रम को कभी ज़ाया नहीं होने देता जो लोग स्टेडफास्ट होते हैं, यानी कि कायम रहते हैं, और जो लोग नेक होते हैं। खुदा उनके सवाब को कभी ज़ाया नहीं होने देता। तो इस सब के बाद वहाँ के लोग और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने प्रॉफिट यूसुफ को एक आला मकाम अता फरमाया, एक हाई स्टेटस उनको दिया। तो आखिर क्या रीज़न थी, आखिर क्या क्वालिटीज़ थी प्रॉफिट यूसुफ में जिनकी वजह से उनको ये हाई स्टेटस मिला? वो क्वालिटीज़, उनमें से कुछ चंद क्वालिटीज़ ये थी, जैसा कि कुरान फरमाता है। उनमें से पहली क्वालिटी ये थी कि प्रॉफिट यूसुफ को जब उनके भाइयों ने एक साजिश किया और मारने की प्लानिंग किया और जब उनको कुएं में ढकेल दिया, तो प्रॉफिट यूसुफ ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई उनके साथ जो है डिबेट नहीं किया, उनके खिलाफ कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सह लिया उस चीज़ को। फिर बाद में जब कारवां आया, कारवां ने भी जो है उनको एज अ स्लेव एक बाज़ार में बेच दिया, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है एक इंसान के तौर पे। एक इंसान को कभी भी इस तरह से ख़रीदो फरोख्त का कमोडिटी नहीं बनाना चाहिए। इस एक्टिविटी के बाद भी प्रॉफिट यूसुफ ने उस कारवां के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। फिर प्रॉफिट यूसुफ ने सालों तक जहाँ पे वक्त बिताया, वहाँ के अक्सर लोग और वहाँ के राजा जो थे वो आइडल वर्शिपर थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे। और प्रॉफिट यूसुफ अब्राहमिक फैमिली से बिलोंग करते थे। वो वननेस ऑफ गॉड यानी तौहीद पे मानते थे और वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सालों तक वहाँ पे वो रहे, उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने आइडल वर्शिपिंग को सहा और उन्होंने कभी एक लफ्ज़ नहीं उठाया। एट द एंड उनको उनका रिवॉर्ड ये मिला कि आखिरकार वहाँ के जो राजा थे और वहाँ के जो लोग थे वो उनको अपना एज अ हीरो मानने लगे, उनके क्वालिटीज़ को देखकर, उनके काम को देखकर और उनकी नेकी को देखकर। तो प्रॉफिट यूसुफ के स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि सिचुएशन जो भी हो जाए, जितने भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएं, हमें दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। हमें हर वक्त झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त अपना इख्तिलाफ जाहिर नहीं करना चाहिए। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और हमें जो है अपना काम करना चाहिए, ना कि हमेशा हम लोग दूसरों से लड़ते रहें और प्रोटेस्ट करते रहें। तो प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ एक फिर नए वीडियो में 5 मिनट कुरान की सीरीज़ में। तब तक के लिए अलविदा।